हेलो यूट्यूब। आज मैं बना रही हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच और इसमें ये मैं डबल शेड का यूज़ कर रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट शेड। उसके लिए कोई भी फ्लावर हो तो उसको आप यूँ दो पार्ट्स में कर लें, अगर इससे भी बड़ा है तो 3 पार्ट्स में कर लें, डिवाइड कर लें। और ये स्ट्रेट स्टिच ही है एक्चुअली। इसमें आपने एक लंबा लेना होता है स्टिच। ये देखें, एक लॉन्ग लिया है, फिर जो दूसरा है वो आपने शॉर्ट लेना है, क्योंकि आपने डबल शेड देना होता है। तो फिर वो उसमें जो दूसरा शेड आप जब लगाते हैं तो उसमें अच्छी तरह से मर्ज कर जाता है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि जितना आपने पहले वाला शॉर्ट लिया है उसी हिसाब से शॉर्ट लेना है। ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आपका पैटर्न किस तरह का है जिसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। अगर उसका जैसे अब मैंने ये काफ़ी टफ वाला जो पैटर्न है वो लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, अदरवाइज़ मैं स्ट्रेट बना के भी दिखा सकती थी आप लोगों को। मैंने पैटर्न इसलिए लिया कि आप लोगों को समझ आ सके सही तरीके से कि जब कोई भी कर्व वाला लेते हैं हम फ्लावर तो उसको उसके साथ साथ हम कैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट कुछ करते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है कि एक ही जैसी लेंथ समटाइम हम नहीं रख सकते हैं, उसको हमें आगे पीछे भी करना होता है। कई दफ़ा 2 स्टिच एक जैसे भी लेने पड़ जाते हैं। ये आपको मैं करके दिखा, ये देखिए। अब यहाँ पे आप देखें कि क्योंकि अंदर ये वाला जो है ये स्मॉल साइज़ का होता जा रहा है, ये बाहर से जो है ये काफ़ी ब्रॉड है, ये देखिए। तो हमें फिर इसको किस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच को एडजस्ट करना है, ये देखिए। आप फिर आप इधर ये वाले जो स्टिच हैं इन्हें साथ साथ लगाएंगे और जब आप दूसरा शेड भरेंगे, इसमें फिल करेंगे, तो फिर उसमें आपको उसमें भी कुछ ऐसी ही टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे अगर लीव्स बनाने हों आपको, जिस तरह से ये वाले हैं, तो बहुत इजी है कि एक ही जैसा जा रहा है तो आप एक ही तरह से आप इसे फिल करते जा रहे हैं। लेकिन जो जब फूल बनाते हैं तो उसमें हमें फ्लावर्स में काफ़ी इसमें टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। ये देखें, अब मैं इसको बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ही लगाए जा रही हूँ। क्योंकि आपको ऊपर से भी उसको स्पेस नहीं देनी है। अगर स्पेस देना शुरू हो जाएंगे आप तो वो सही नहीं लगेगा, वो स्टिच की सारी ग्रेस ख़त्म हो जाती है। ये देखें, एक शॉर्ट में ले रही हूँ, स्मॉल साइज़ का स्टिच है, और दूसरा जो है वो लॉन्ग है, थोड़ा लंबा स्टिच है। और ये बिल्कुल क्लोज क्लोज हैं सारे। ये नहीं कि नीचे से अब वो टाइट हो रहा है तो हम ऊपर से भी थोड़ा सा उसे लूज़ करें ताकि वो नीचे से सही फील हो। इस तरह से नहीं करना है आपको, स्टिच को ही अंदर से बिल्कुल क्लोज क्लोज लेना है, फिर नीचे से।
इसमें अगर आप एक बिल्कुल लाइन के हिसाब से चलेंगे कि इतने ही साइज़ में रखना है, तो वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कई कई जगहों पे काफ़ी मुश्किल होगा। तो जब हम दूसरा शेड इसके अंदर फिल करते हैं तो उसमें वो बिल्कुल नज़र नहीं आता है एक्चुअली, अगर आपसे कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाता है प्रॉब्लम इसके अंदर, क्योंकि दूसरा शेड फिल करते हुए हम फिर उसको बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप इस तरह से अब ये देखें, क्योंकि ये वाला फ्लावर इसके अंदर आ गया है, साथ आ गया है, तो ये भी मैंने एक्चुअली खुद से ये पैटर्न लिया है ताकि आपको ये बता सकूं कि अगर दो फ्लावर्स इस तरह से हो तो फिर कैसे उसे फिल करना है। तो अब आप इसको उसके हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दें। ऐसे ये अब ये हाफ लेंगे आप स्टिच और एक फुल स्टिच लेंगे। अगर आप सेम कलर यूज़ करना चाह रहे हैं फ्लावर्स में, तो सेम मीन कि आप इसमें तो लाइट एंड डार्क शेड ही यूज़ करेंगे। सेम का मतलब ये है कि अगर आप दोनों फ्लावर एक जैसे बनाना चाह रहे हैं तो दोनों एक ही कलर के भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट में या तो आप लाइट डार्क कॉम्बिनेशन करते हैं या फिर आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं। ऐसे ही ये आप सारा फिल करेंगे। अब बहुत बिल्कुल स्मॉल साइज़ के जो फ्लावर होते हैं वो लॉन्ग एंड शॉर्ट से इतने अच्छे नहीं बनते हैं, क्योंकि उनमें आपको शेड देने का इतनी स्पेस नहीं होती है कि आप उसमें शेड लगा सकें। तो दरमियाने साइज़ के जैसे ये वाला है, इस साइज़ से शुरू करके आप बड़े साइज़ के का जितना मर्ज़ी बड़ा आप कर लें, उसमें ज़्यादा शेड्स दे लें। आप कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 शेड ही देने, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, 3-4 शेड दे सकते हैं उसके अंदर। ये देखें इस तरह से अभी मैंने ये हाफ ऐसे किया है, तो अब मैं इसके अंदर दूसरा कलर भी फिल करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा करूँगी तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा फिर।
इसके लिए मैंने ये पिंक कलर चूज़ किया है। थोड़ा सा ये डार्क पिंक है, जैसे वो मैरून सा शेड है, रेडिश मैरून सा है, और ये मैंने इसमें पिंक का यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखें आप, अब हमने ये सेकंड वाला इसके अंदर फिल करना है। आप यहाँ से लेंगे, ये देखें, अब जो उसका पहले वाले का शॉर्ट था वो इसका लॉन्ग बन जाएगा, और जो उसका लॉन्ग था वो इसका शॉर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको 3 शेड देने हैं, एक और आगे शेड यूज़ करना है, बड़ा फ्लावर है, तो फिर आप वो सबको ऐसे ही, आप जो लॉन्ग है उसे शॉर्ट और इसी तरह से आप चलाते जाएंगे। जैसे ये वाली चीज़ चली है, सेम इसी तरह से आप उसे भी चलाएंगे। क्योंकि पहले जो स्टिच होते हैं वो भी बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए आपको बहुत उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से वाला शॉर्ट था और कौन से वाला लॉन्ग था। अब ये देखें, इसमें भी क्या है कि ये जहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा स्पेस है और ये बहुत कम है, तो फिर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं ऐसे, ताकि यहाँ पे ज़्यादा हैवी ना होना शुरू हो जाए। तो जैसे ये वाला स्टिच मैं ऐसे यहाँ पे हाफ वे में ख़त्म कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि जब ऊपर वाला दूसरा स्टिच आएगा तो वो फिर उसे खुद ही कवर कर लेगा, तो वहाँ पे हमें स्पेस नज़र नहीं आएगी। लेकिन इस तरह से स्टिच लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ वो एक ही जगह पे बहुत हैवी सी जगह बन जाती है। अब ये देखें, ये फिर शॉर्ट आ गया। अब जो शॉर्ट स्टिच है, हम फिर इसको मज़ीद शॉर्ट ऐसे करके ले लेंगे। इसको करने के लिए बस थोड़ी सी आपको यही टेक्निक करनी है यूज़, कि आपको कुछ स्टिच जो होंगे वो बिल्कुल थोड़े लेने पड़ेंगे, शॉर्ट लेने पड़ेंगे, कुछ जो हैं वो पूरे लेने पड़ेंगे। कोई शॉर्ट स्टिच पूरा लेना पड़ेगा, कोई
लॉन्ग स्टिच छोटा करना पड़ेगा, जैसे रास्ते में उसे ऐसे हाफ वे में उसे ख़त्म करना पड़ेगा ताकि वो से वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारा धागा इकट्ठा हो जाता है। स्पेशली जब आप इस तरह के फ्लावर्स बनाते हैं तो अगर आप बना रहे हैं दूसरा बहुत बड़े फ्लावर बना रहे हैं उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसलिए मैंने ये छोटे वाला स्मॉल फ्लावर चूज़ किया ताकि आप लोगों को, बड़ा तो आप लोग बना लेंगे फिर अगर आपको इसकी टेक्निक समझ में आ जाएगी तो। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे है तो ये इसी तरह से ही इसका सर्कल भी आना चाहिए। अब यहाँ से दोबारा नई शुरू हो गई है तो फिर आप इसको थोड़ा लंबा करते जाएंगे। ये देखिए अब दोबारा मैंने वही टेक्निक यूज़ की है क्योंकि अब यहाँ पे फिर वही बहुत थोड़ी स्पेस रहती जा रही है तो मैं इसको हाफ वे में कई स्टिचेस को ख़त्म कर रही हूँ और फिर जो दूसरा है उसको ज़्यादा लॉन्ग ले रही। क्योंकि इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट में आपको फ्लावर्स ही फिल करने होते हैं, कभी बार्स तो बहुत कम बनानी होती हैं। बार्स तो बहुत इजीली बन जाती हैं, उसमें तो आपने सेम एक ही जैसी लेके चलना है। लेकिन इस वाले में जब आप फ्लावर्स बनाते हैं तो उसमें आपको टेक्निक्स यूज़ करनी आती हैं। तो इसी तरह से ये पूरा फ्लावर आप पहले आउटलाइन इसकी देंगे और फिर इनर साइड इसकी फिल करेंगे। तो ये वाली जो लीव्स हैं इसके, ये मैंने स्टेम स्टिच के साथ बनाए हैं। ये बीड स्टिच है, ये फ्लाई स्टिच यूज़ किया है, ये साटन स्टिच है, ये वाला पोलन स्टिच है, ये भी, ये सारे साटन स्टिच के साथ बने हुए हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।